भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी लोकसभा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता का आवाज बुलंद करने वाली हमारी विपक्ष नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रामविलास जी, माननीय कुलदीप जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, हरियाणा जनहित विकास पार्टी के भी सभी नेतागण, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं सोनीपत के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, कौशिक जी का और सभी जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक रैली के लिए। आपकी जो संख्या जिस तादाद में यहां उपस्थित है वह इस बात को निश्चित करती है कि अब हरियाणा की जनता ने निर्धार किया है कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो भ्रष्ट सरकार के सभी रिकॉर्ड जिस सरकार ने तोड़े हैं वो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को और हरियाणा में भी हुड्डा जी के नेतृत्व में किसानों की जमीन को हड़पने का काम जिस सरकार ने किया, इस दोनों सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का निर्णय जनता ने किया। इस बात का यह साक्षी है। बहनों और भाइयों, हरियाणा किसानों का प्रदेश है। मैं किसान का बेटा हूं और किसानों में काम करता हूं। हमारी हालत ऐसी बनी है कि गेहूं और चावल की कीमत ऐसी है कि हमारी मुंबई शहर में बर्तन मांजने के लिए अगर राख खरीदनी है, मिट्टी खरीदनी है तो उसकी कीमत 18 रुपए किलो है, पर हमारे गेहूं और चावल को मिट्टी के भाव की भी कीमत नहीं मिलती। ये कांग्रेस का चमत्कार है। 4 साल में जो रासायनिक खादों की कीमतें थी वो 10-20% से नहीं, वो 4 गुना बढ़ी है और इसका कारण अनेक भ्रष्टाचार और स्कैंडल्स की चर्चा होती है, पर इस देश में रासायनिक खादों की कीमतें 4 गुना बढ़ाकर करीब 80,000 करोड़ का घोटाला कांग्रेस के नेताओं ने रासायनिक खादों की कीमतों को लेकर किया। मुझे जानकारी है कि जो पोटैश है ये डेड सी से आता है। इस्राएल और जॉर्डन की बॉर्डर से जो पोटैश हमारे देश में आता है, चाइना की जो कीमत है उससे $250 ज्यादा पर टन ये पोटैश हिंदुस्तान की सरकार वहां से खरीद कर लाती है। मैं वहां के एम्बेसडर को मिला। मैं जब इस्राएल में गया था तो हमारे यहाँ के करीब 100 किसानों को लेकर मैं एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में इस्राएल में भाग लेने के लिए गया था। मैं जॉर्डन के एयरपोर्ट पर उतरकर वहां के एम्बेसडर को मिलने का मौका मुझे मिला, तब उन्होंने मुझे जानकारी दी कि चाइना में जितनी निर्यात हो रही है हमारे यहाँ से, उससे $250 ज्यादा पर टन कीमत हिंदुस्तान से मिलती है। मैं सोनिया जी से और मनमोहन सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के नए लाइसेंस आप क्यों नहीं देते? खाद की नई कंपनियां क्यों नहीं खोलते? आप हर राज्य में खाद की कीमत भी बढ़ रही है और उसके साथ डिमांड भी बढ़ रही है, तो अगर ज्यादा कंपनियां आएगी तो कंपटीशन होगी और कंपटीशन होगी तो किसानों में सस्ते में खाद मिलेगा। पहले हमारे मुंबई से दिल्ली ट्रंकॉल करने के लिए 66 रुपए लगते थे, आज कंपटीशन बढ़ी है तो 40 पैसे में बात होती है। मुंबई से दिल्ली का टिकट 18,000 रुपए था, पर जब अनेक एयरलाइंस आई
तो हवाई जहाज का टिकट 5,000 रुपये और 6,000 रुपये पर आया। अगर खाद की भी इंडस्ट्री अगर हर राज्यों में और बढ़ती है तो कंपटीशन के कारण खाद में कीमतें कम होगी और किसानों को राहत मिलेगी। हमारे देश में 80,000 करोड़ की सब्सिडी कांग्रेस की सरकार किसानों के नाम पर खाद उत्पादक कंपनी को देती है, पर यह सब्सिडी हिंदुस्तान के किसानों के घर तक नहीं जाती। ये खाद तैयार करने वाले कंपनियों के मालिकों के पास ये सब्सिडी जाती है, गरीब किसानों का कोई फायदा नहीं होता। आज हमारे देश की हालत ऐसी है कि गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरे सस्ते हैं, जूस महंगा है, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, हमारा आलू सस्ता है, पर पोटैटो चिप्स महंगे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार किसकी है? यह सरकार किसानों की सरकार नहीं है। यह गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाली सरकार नहीं है। यह सरकार देश को लूटने वाले लुटेरों की सरकार है, जिन्होंने देश को लूटा। क्या काबिलियत है नेतृत्व की? 2G स्पेक्ट्रम हवा में था, वहां भ्रष्टाचार। कॉमनवेल्थ गेम जमीन पर थे, वहां भ्रष्टाचार। पर कांग्रेस वाले तो ऐसे कलाकार निकले कि जमीन के अंदर घुस के अपना मुंह काला करके कोलगेट में भी 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया। कांग्रेस वालों का भी निर्धार खूब है कि आसमान में जाएंगे तो वहां भी खाएंगे, जमीन पर रहेंगे तो वहां भी खाएंगे, और जमीन के अंदर घुसेंगे और मुंह काला हुआ तो भी चलेगा, पर वहां भी खाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस वाले लूट रहे हैं तो हुड्डा जी कह रहे हम भी कुछ कम नहीं है। तुम दिल्ली लूटो, हम हरियाणा को लूटेंगे। दामाद भिड़े हुए हैं, नेता भिड़े हुए हैं, सब भिड़े हुए हैं, एक ही नारा दे रहे हैं, जात नंबर बात पर, सोनिया जी की बात पर, खाओ खींचो अपने बाप का माल है, जितना लूटना उतना लूटो, देश को लूटो, यही धंधा चल। अरे कांग्रेसी नेता हो, ये देश आपकी जहांगीर नहीं, ये देश के गांव गरीब मजदूर किसान का देश है। राजनाथ जी एक किसान है, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं, किसानों में, गन्ना उत्पादक किसानों में काम करता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूं, और मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि इस देश का किसान पेट्रोल तैयार कर सकता है, इस देश का किसान डीजल तैयार कर सकता है, इस देश का किसान गैस तैयार कर सकता है। अगर किसी को संशय होगा तो मेरे पास आओ, मैं दिखा दूंगा। पर बहनों और भाइयों, किसान कर्जे में मर रहा है, बैंक में कर्जे में, किस बोझे में किसान आत्महत्या कर रहा है। मुझे आपको कहते हुए शर्म आती है कि मैं जिस क्षेत्र में किसानों में काम करता हूं, वहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे कृषि मंत्री हमारे महाराष्ट्र के, उसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उद्योग बंद पड़ रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, मजदूरों की हालत खस्ता हुई है, गरीबी किसकी दूर हुई है? हमारे मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि शहर में जो लोग थे उनमें अब गरीबी दूर हो गई है। दिल्ली जैसे शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज्यादा 33 रुपए प्रतिदिन है, हमारे सोनिया जी की सरकार और मनमोहन जी की सरकार कहती है कि वो आदमी बहुत धनवान है। और आप जैसे गांव में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। ये धनवानों की व्याख्या सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने करके रखी है। मैं इस देश के कांग्रेस के नेताओं को सवाल पूछना चाहता हूं, मैं सोनिया जी से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि गांव में रहने वाला किसान 850 रुपए महीने आमदनी में धनवान करके कैसे जी सकता है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में रहने वाले लोग 900 रुपए महीने में कमाकर, 999 रुपए महीने में कमाकर
धनवान करके कैसे जी सकते आप बताइए। पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें रोज बढ़ रही है। आज रोजमर्रा की चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हमारी सुषमा जी मंत्री थी, राजनाथ जी मंत्री थे, तो जरा उस इतिहास को याद करो कि उस समय रोजमर्रा चीजों के भाव क्या थे और आज कितने हुए हैं। बहनों और भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बुलाकर मुझे कहा था कि हिंदुस्तान के हर गांव को मजबूत रोड से जोड़ दिया जाए। नितिन, ये योजना तुम तैयार करो। इस देश के इतिहास में 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 1,70,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने करके दिखाया। आज तो सब बैंड बाजा बजाए देश का। 47 में देश को स्वाधीनता मिली तो $1 की कीमत ₹1 थी। सोनिया और मनमोहन सिंह ने चमत्कार किया, $1 की कीमत ₹68 तक चली गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में फर्क है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व में। कृषि विकास का दर 18.90% का दर है। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कृषि विकास का दर 11.50% है। और हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है और यहां का कृषि विकास का दर 5.25%, 5.4% है। यह सरकार में फर्क है। गुजरात में किसान आत्महत्या नहीं करते। गुजरात और मध्य प्रदेश में किसान की जमीन लूटने की हिम्मत किसी उद्योगपति में नहीं है, पर जहां तो मालिक ही लूटने में लगा है, दामाद ही किसानों की जमीन लूट रहा है, तो चेले चपाटे और चमचे पीछे क्यों रहेंगे। किसानों की जमीन जिस प्रकार से हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर लूटने का काम इस सरकार ने किया, जिस प्रकार से खाद की कीमतें 4 गुना बढ़ाई, जिस प्रकार से गांव गरीब मजदूर किसान की हालत बेदखल कर दी, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो अंधेरा है, आपके जीवन में जो सवाल पैदा हुए हैं, क्या इन सवालों को, क्या इस अंधेरे को दूर करने की ताकत मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी में और सोनिया गांधी में है? क्या वो देश को आगे ले जा सकते हैं? क्या देश की महंगाई कम कर सकते हैं? क्या देश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? हाँ, ये तोड़ सकते, ये बात सच है। मैं अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को कहूं कि 1,86,000 करोड़ जरा कितने शून्य लगते हैं लिख कर दिखा, तो कोई लिख नहीं पाएगा, इतने शून्य लगते हैं। 1,76,000 करोड़ 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 1,86,000 करोड़ कोलगेट का घोटाला, 76,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, ये तो बड़े घोटाले हैं। रासायनिक खाद में 70,000 80,000 करोड़ का घोटाला। ये कांग्रेस वालों तो सब घोटाले ही घोटालों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने तो अपना नाम बदलकर कांग्रेस पार्टी के बजाय घोटाला पार्टी करके नाम रखना चाहिए, ऐसी ये पार्टी बनी। बहनों और भाइयों, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में बताना चाहता हूं। हम जरूर सत्ता चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम हरियाणा में भी सरकार बनाना चाहते हैं, हम में से अनेक लोग मंत्री भी बनना चाहते हैं, MP भी बनना चाहते हैं, MLA भी बनना चाहते हैं। ये सब महत्वपूर्ण सवाल है, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विचार भारतीय जनता पार्टी ने देश को दिया है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन होगा, MP कौन होगा, MLA कौन होगा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारा देश बचेगा या नहीं बचेगा। हम देश को बचाएंगे। ये मनमोहन सिंह की सरकार ऐसी चली तो लिख लो आपके डायरी में
एक महीने के अंदर देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसी हालत इन्होंने देश की बनाई है। देश का बैंड बाजा बनाया है और इस देश को बचाना और देश के भविष्य को और देश के तकदीर को बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। राजनाथ जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है कि देश के भविष्य की नीति के लिए हिंदुस्तान विजन 2025 और हम आने के बाद किस प्रकार की नीति बनाए, इसका चिंतन और अध्ययन करने के लिए मेरे अध्यक्षता में कुछ लोगों को काम दिया है। हम उस पर काम कर रहे हैं जो राज्य सरकार में हमने काम करके दिखाया, जो कांग्रेस के सरकार ने काम किया और हमारे सरकार ने काम किया, इसकी तुलना कर लो। केवल आपके वोट हम नहीं मांग रहे, हमने इस बात को सिद्ध करके दिखाया कि कांग्रेस से 10 गुना अच्छी सरकार हम चला सकते हैं। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कर सकते हैं, हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार महंगाई से मुक्त कर सकते हैं और सुखी समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान का सपना इस देश के राजनीति में किसी पार्टी में है तो उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो देश की तस्वीर को बदल सकती है। ये परिवर्तन की रैली है। बहनों और भाइयों, परिवर्तन चाहिए क्योंकि देश को बचाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, महंगाई को हटाना है और देश को बचाना है और इसलिए परिवर्तन करना है। यही इस रैली का संदेश है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे विजन डॉक्यूमेंट में, हमारे मैनिफेस्टो में राजनाथ जी और नरेंद्र मोदी और सुषमा जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की जो सरकार बनेगी, वो सरकार सबसे पहले अगर कोई काम करेगी तो हिंदुस्तान में अगर किसी के हितों का विचार होगा तो हिंदुस्तान के किसानों के हितों का सबसे पहले विचार होगा। हम किसानों को बचाएंगे, गांव को समृद्ध करेंगे, गांव के लोग जो शहर की तरफ दौड़ रहे हैं उनको रोकेंगे और शहरों में आए हुए किसानों को वापस सम्मान में अपने गांव में जाएंगे, ऐसी नीति बनाएंगे। ये हो सकता है, ये असंभव नहीं है, ये कठिन है, पर ये हो सकता है। कांग्रेस ने 66 साल में से 57-58 साल राज किया है। पंडित नेहरू कहते थे गरीबी हटाएंगे, इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, फिर राजीव गांधी कहते थे गरीबी हटाओ, फिर सोनिया गांधी कहती है गरीबी हटाओ, अब राहुल गांधी भी कहता है गरीबी हटाओ और वो प्रियंका गांधी भी कहती है हाथ हिलाकर गरीबी हटाओ और हुड्डा भी कहता है गरीबी हटाओ और चेले चपाटे चमचे भी गांव में जाकर 65 साल यही कह रहे गरीबी हटाओ। अरे किसकी गरीबी हटी? अरे हुड्डा जी आपकी गरीबी हटी है, आपके चेले चपाटे और चमचों की गरीबी हटी है, पर हिंदुस्तान के गांव गरीब मजदूर किसान मर रहे हैं, उनका जीना मुश्किल हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इसलिए बहनों और भाइयों विश्वास रखिए, मुझे एक बात याद आती है कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी में पहली बार आया था, भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में अधिवेशन हुआ था, तब समुद्र के तट पर बांद्रा रिक्लेमेशन पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण मैंने लोगों में बैठकर सुना था। अटल जी ने डूबते हुए सूरज की तरफ देखकर अपने भाषण में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। यही भविष्यवाणी उन्होंने की थी जो हमारे साथ है। मैं इस रैली में इतने बड़ी तादाद में परिवर्तन का निर्धार करने वाले गांव गरीब मजदूर किसानों की संख्या देखकर आपके सामने विश्वास में कहता हूं कि ये परिवर्तन रैली आपको प्रेरणा देगी। भ्रष्टाचार हटेगा, महंगाई हटेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया परिवर्तन आएगा। लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरेगा और सुखी समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान का सपना पूरा होगा। बोलो भारत माता की।